जाहिर सी बात है, जब राम के चढ़ावे में सवाल उठेंगे तो सवाल तो होंगे ना सत्ता पक्ष से। तो सवाल होंगे, और सवाल होंगे इसीलिए तो एसआईटी बनाई गई है। अच्छा। जब आपने सवाल सर, उठाया, एसआईटी बिना जब अखिलेश यादव जी ने सवाल एफआईआर उठाया, करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आमतौर पे ऐसा भी आप होता है ना, बताइए पहले इसके एफआईआर बाद क्या दर्ज क्या। होती है फिर नहीं, एसआईटी अच्छा ठीक है, कहा जाता है। विनाश जी, इसका कहीं पे अंत है? अभी तो कालभूषण जी दिखाई पड़ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, आपने स्वयं अपने कैमरे पे दिखा दिया, अभी टीवी पे चल रहे हैं कालभूषण जी, है ना। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसके बावजूद कह रहे हैं कि अभी तो साहब, अभी इनकी ऑथेंटिसिटी हम वेरीफाई करेंगे। तो भाई इस चीज का कोई अंत है? आरोप नहीं लगाने का कोई अंत तो शांतनु नहीं जी, है ना भाई पिनाश जी। जब कालभूषण दिखा दी है तो लगे हाथ हार, ईंटे, बाकी तमाम चीजें भी दिखा दें, ताकि जो अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है, रोज नई नई चीजें निकल कर आती हैं कि आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज इतनी ईंटें गायब हैं। वंस एंड फॉर ऑल कम से कम अफवाहें तो रुकेंगी। विनाश, जब आप जैन साहब का इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने बताया कि लाखों भक्तों ने लाखों गिफ्ट दिए हैं। मेरे ख्याल से वो कैटलॉग होके किसी स्ट्रांग रूम में होंगे, क्योंकि ये कालभूषण टीवी एक तरह पब्लिक स्पेस पे, ओपन स्पेस पर रखा था, तो उसकी वीडियो आ गई। तो अगर एक एक रोज एक एक अखिलेश यादव वीडियो देंगे, उसका वीएचपी एक वीडियो दिखाएगी, वो नहीं होगा। और इस समय तो एसआईटी की जांच चल रही है, तो मेरे ख्याल से जो चीज अंदर लॉक में है उसको खोल के, उसको दिखाने की, उसको मांगने की कोई तुक नहीं है। लेकिन हाँ, जब जब उसकी जांच होगी तो बिल्कुल होनी चाहिए। हर 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 भक्त को वहां जाके या जिस भी माध्यम से उसकी जांच करने की बिल्कुल एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से मैं भी आपकी डिबेट में था परसों, मैंने कभी वीएचपी किसी व्यक्ति को यह बोलते नहीं सुना कि चोरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें पता नहीं है। आपको पता है, जैसे आपने इतनी बार का सूत्रों से पता लगा, मेरे हिसाब से 4-5 लोगों के पास एसआईटी रिपोर्ट की एक्सेस है। वो जो 3 लोग, संजय प्रसाद जी और मुख्यमंत्री, आपकी इनमें से किसी से बात हुई तो बताइए। आप भी ट्रांसपेरेंट रहिए भाई। आप हम इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं तो आप बताइए ना, किससे आपके मुख्यमंत्री से बात हुई है, संजय प्रसाद जी से बात हुई है, विजय विश्वास पंत जी से बात हुई है, एस किरण से बात हुई है, या जो 5वें तो जर्नलिस्ट के पास ये हक होता है। आप तो शांतनु जी बखूबी जानते हो कि हम लोग अपने सोर्स रिवील नहीं करते हैं, तो आपको भी मालूम है ना। और कोई जानकारी हो तो मैं चलता हूँ। मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है ना, कम से कम हमारे पास जो अधिकार है बतौर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे पास वो रहने दीजिए। ठीक है, यू कैन डिफेंड सर, इट्स ओके। थोड़े दिन का इंतजार और है। कौन कितना, तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कौन कितना झूठ, मैंने कहा ना, सूत्र विपक्ष के नेता हैं जो अफवाह फैला रहे हैं। रोहित जी, पता है, अगर अभी खबर दूसरी तरफ होती ना, आप हमारे तमाम सूत्रों पे पूरी डिबेट करते और अच्छे से करते। ऐसा नहीं है कि आप लोग सूत्रों पे कभी भी आपने बात नहीं की या आपने कभी भी सूत्रों पे रिएक्ट नहीं किया। प्लीज, पता है ऐसा नहीं है कि हम लोग मीडिया और नेता, हम सब लोग के रिश्ते ना मतलब दशकों पुराने, तो सबको पता है कि सूत्र पे कब आप रिएक्ट करते हैं। अभी सूत्र आ जाए सर। जो ये 5 मुख्य लोग हैं, अच्छा, इन 5 में से कोई भी आपका सूत्र नहीं हो सकता। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूं। ठीक है सर, क्योंकि ये पूरे जिम्मेदार। ठीक है सर। जब राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अगर सत्ता पक्ष को सवाल उठाए और उस पर जब हम लोग डिबेट करें, उस पर जब कार्यक्रम करें, तो फिर सूत्र जस्टिफाइड है ना। लेकिन आज अगर हम इन वाले सूत्रों पे या इधर विपक्ष के आरोपों पे आप लोगों से बातचीत करें, तो हम जस्टिफाइड नहीं है। इट्स ओके सर, फेयर इनफ, जनता है, समझ रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैंने मान लिया। में आए थे कि बंगाल में सरकार बना रहे थे, हमने कहा था नहीं, इससे बेहतर हम कर रहे हैं, और उससे बेहतर हमने किया बंगाल के अंदर। तो हमने तो सूत्रों के ऊपर कभी राजनीति की नहीं है। सर, आपको बता दूं, बंगाल की बात तो इंडिया टीवी ने पूरे जोर शोर से कहा था। जब अपना हम लोगों ने जब अपना एग्जिट पोल, जब लगातार जो सर्वेज आ रहे थे, उसमें कहा था, अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे, नहीं तो जाके, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप जाके प्लेटफॉर्म्स पे देखिए कि हाँ 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है। आज अगर आप टफ स्पॉट में हैं तो इसलिए सीधा हमको ब्लेम कर देंगे, दिस इज नॉट लाइक एथिकल। एनीवेज, ठीक है, ऋतुराज जी को भी चर्चा में शामिल कर लूं। ऋतुराज जी, दस्तावेज आप लोगों ने सौंप दिए हैं, राम का नाम, आस्था का विषय है। ठीक है, बिल्कुल सर, आस्था का विषय है। सब लोग कह रहे हैं महापाप हो गया है। भाई, विपक्ष तो मौका मिला है, विपक्ष को मौका मिला है, वो तो भुनाएगा ना, काम है उनका। देखिए आज ऋतुराज जी, देखिए ना ऋतुराज जी, आज तो कह रहे हैं इस मौके को इस्तेमाल करो, भगवान राम के चरणों में अपना मत्था टेकाओ। देखिए अभी तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा भी था कि मैं तो जाऊंगा। भाई ऋतुराज जी जा रहे हैं कल। पिनाज, अच्छा लगा कि आप एक अच्छे राम भक्त हैं, और आपने जिस तरह के सवाल किए हैं। सवाल ये है पिनाज की, 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा है जब से उनको ये पता चला है कि सैकड़ों करोड़ की चोरी हुई है। और अब तो संस्थाएं खुद आगे बढ़कर कह रही हैं। सिंधी समाज ने कहा कि हमने 200 किलो जो है सो चांदी के ईंटें जो है सो चढ़ावा चढ़ाया था। देखिए, ये कोई चंदा नहीं है, ये लोगों की आस्था से चढ़ाया हुआ चढ़ावा है। जो 100 करोड़ हिंदू विश्व में हैं, वो राम मंदिर के बनने पर जो खुशी है, जो चढ़ावा है, मेहनत मजदूरी की कमाई से जो बचाकर चढ़ाते हैं, उनकी आस्था को कितना बड़ा चोट पहुंचा है, वो इस बात का प्रमाण है। और ये लोग किस तरह के ऊल जलूल दलील देते हैं
कि जी 7 दिन 8 दिन से ये एपिसोड चल रहा है और सर कह अभी रहे हैं एक कि जी सवाल मैं आपसे ताला पूछूंगी, खोलने में आपकी समय, दलील भी वैसी हो जाएंगी। सामान को खोजने में समय लग रहा है और ये सारी चीजें होने में लग रहा है। अरे यार जरा सी शर्म हो, अगर तुम्हें सच्चाई है तो 2 मिनट लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा सामान ला के दिखा दो, चुप करा दो विपक्ष को। लेकिन यहाँ पर क्या है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली कर रखी है इन ठीक है, लोगों ने, सारे विक्रांत जी, चोर उचक्के बैठे हुए हैं। दाल का और ये एक हिस्सा कैसी तो आज SIT साफ हुआ है। सुन तो लीजिए, आपको मेरे सवाल ये अच्छे लगे, कैसी उम्मीद है अगला SIT सवाल भी है? अच्छा लगेगा, है ना? इस पर भी आप अपनी पिनाज, साफ गोई से एक जवाब सेकंड, देंगे। एक सुन तो लीजिए, ये कैसी ये SIT है? काग तो बिना भूषुंडी जो है FIR के कार SIT सेवकपुरम में बना दी रखी गई। हुई है, जिस धनुष बाण के गायब होने का चांदी का बात कर रहा था वो भी रखा हुआ है, गदा भी रखी हुई है। अभी मैं एक आपसे रिपोर्ट बात भी कर दिखा रहा हूं। दूंगी आपको, अभय पराशर मैं खुद उस आपसे- मंदिर में भरत कुटीर में गए मैं हैं पिनाज- कार सेवकपुरम में। तो अब पिनाज- आपको लगता है कि थोड़ा विपक्ष को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बहती गंगा में पिनाज- इतना हाथ ना धोएं, मतलब पिनाज, थोड़ा सा जिम्मेदारी लें, अगर आप पिनाज, जेन्युइनली मेरा- राम भक्तों की आस्था के लिए कंसर्न है तो। मेरा केवल इतना कहना है कि कोई सामान ला करके रख करके आप फोटो भेज देंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं अभी भी पूरी आस्था के साथ एक बात कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न उठा है, हम यही कह रहे हैं कि बिना FIR के SIT कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती है और सर? क्यों नहीं? बिना कौन सा कानून SIT कहता के है कि बिना FIR के लीगल SIT नहीं बन प्रेसिडेंट सकती? सर मुझे नहीं, समझा कौन सा दीजिए, कानून मैं अपना कहता है ज्ञान कि वर्धन बिना करने के लिए तैयार हूँ। कौन सा कानून कहता है कि बिना क्या बोलते हैं, बिना FIR के SIT बन सकती है?